नमस्ते। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत में राम मंदिर और उससे जुड़े हुए विविध विचारधाराएं। राम मंदिर बन रहा है, पूरा भारत राममय दिख रहा है, लेकिन राम मंदिर के इस निर्माण के साथ साथ कई विचारधाराएं साथ में भी संचालित हो रही हैं। इन विचारधाराओं को विविध रूपों में सामने लाया जा रहा है। कुछ लोग इसके समर्थक हैं तो कुछ लोग निष्क्रिय रूप से ही इसका विरोध कर रहे हैं। इनके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इसी विविध परिवर्तनों को अलग अलग रूपों में हमारे सामने रखा जा रहा है। हमारे सामने जो भी तथ्य आ रहे हैं, इनके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर के देश हमारे अंदर इन बदलावों को कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, इन्हीं के ऊपर हम सामान्यतः 20 ऐसे निष्कर्षों की चर्चा करने जा रहे हैं। 10 सामान्य निष्कर्ष होंगे जो कि राम मंदिर से जुड़े हुए पक्ष को सामने रखेंगे और 10 निष्कर्ष वो होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेफ्ट, लिबरल या मीडिया समूह जो लोग भी हैं, जो इनको निगेटिव रूप में सामने रख रहा है, जो आने वाले भारत के राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था से लेकर के दशा और दिशा को बदलेगा। तो सबसे पहले उन परिवर्तनों में पहले परिवर्तन की बात करते हैं। पहले परिवर्तनों में यह कहा जा रहा है यह कि भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है। भारत अपनी एकता, अखंडता और सभ्यता के मूल आदर्शों की ओर वापस लौट रहा है। कहने का मतलब है कि राम मंदिर का निर्माण एक मंदिर का निर्माण नहीं है। भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक पुरुष रहे राम, जो भारत के सर्वत्र स्थानों पर विराजमान है, व्यक्ति के अंदर हैं, वह स्थापित हो रहे हैं और वह स्थापित नहीं हो रहे हैं। भारत का आदर्श सामने आ रहा है। अभी तक पिछले 75 वर्षों की एक जो सेकुलरवादी राजनीति है उसने इसको सामने नहीं आने दिया, लेकिन राम मंदिर का निर्माण भारत की संस्कृति का एक प्रतीक है। अब वो सामने स्पष्ट रूप से मुखरित होकर के आ रहा है। आने वाले दिनों में भारत की संस्कृति का सबसे सकारात्मक और स्पष्ट पक्ष बनकर के उभरेंगे श्री राम। दूसरा जो निष्कर्ष है वो ये कहा जा रहा है कि यह छद्म धर्मनिरपेक्षता के अंत का प्रतीक है। छद्म धर्मनिरपेक्षता का मतलब स्यूडो सेकुलरिज्म। यह शब्द बहुत पहले सीताराम गोयल जी ने प्रयोग किया था। स्यूडो सेकुलरिज्म, इनका कहना था कि भारत में जो सेकुलरिज्म है वो यूरोपीय पैटर्न का सेकुलरिज्म ना हो करके पूर्णतः हिंदू धर्म के विरोध और मुस्लिम धर्म के हितों के अनुकूल है। भारत में स्यूडो सेकुलरिज्म का दौर चल रहा है और इस सेकुलरिज्म का मतलब है हिंदू तोड़ो और मुस्लिम जोड़ो। सीताराम गोयल जी के जो ये आरोप हैं काफी हद तक सही माने गए और 90 के दशक तक जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो किस प्रकार सेकुलरवादियों ने या फिर हिस्टोरियन हो या राइटर हो एक नेगेटिव रोल को प्ले किया और राम के अस्तित्व को नकारते हुए लगभग उन्हें हिंदू धर्म को ही व्यर्थ और झूठा और काल्पनिक घोषित करने में कहीं कोई कोताही नहीं भरती। तो राम मंदिर का निर्माण अभी दशकों से चले आने वाले स्यूडो सेकुलरिज्म के झूठे नैरेटिव्स का अंत है। यह एक घोषणा का प्रतीक है। एक राष्ट्रीय स्तर के पत्रिका के संपादक ने तो ये भी कहा है कि भारत में सेकुलरिज्म को समाप्त करने में या सेकुलरिज्म के ताबूत में कील ठोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है राम मंदिर आंदोलन ने या फिर राम मंदिर के निर्माण ने। तीसरा जो निष्कर्ष है वो है आध्यात्मिक लोकतंत्र का। कुछ विश्लेषक यह कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण आध्यात्मिक लोकतंत्र का परिचायक है। यहां से एक भारत में स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का दौर शुरू होगा। अभी तक हमने राजनीतिक लोकतंत्र की चर्चा सुनी है, सामाजिक न्याय, समाजवाद, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, समावेशिता जैसे शीर्षकों को जाना समझा है। अब हमारे बीच में एक नया शीर्षक आया है, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की जो एक परिभाषा थी जनता का, जनता के द्वारा या जनता के लिए, जो लिंकन साहब ने दिया था, शायद वो परिभाषा बदल जाए। अब एक नई परिभाषा है राम का, राम के लिए, राम के द्वारा। हो सकता है यह एक मिथक भी हो, लेकिन एक बहुत बड़े विश्लेषक ने यह एक शब्द गढ़ा है कि भारत में सच में आध्यात्मिक लोकतंत्र की स्थापना होगी और लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ वोट डालना या सत्ता बदलना नहीं होगा। लोकतंत्र का अर्थ यह भी होगा कि सभ्यता और संस्कृति के लक्षणों को या सभ्यता और संस्कृति के तत्व को कैसे रक्षित करना है, कैसे उनको सजा के रखना है, कैसे बचा करके रखना है और इनके दुश्मनों से
किस प्रकार सुरक्षित रखना है। तो एक जो शब्द है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, हालांकि अभी खुल के सामने नहीं आया है, हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड पर स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में भी शामिल हो जाए और इसकी कई सारी विशेषताएं हमें पढ़ने को मिले या जानने को मिले। तो शायद दुनिया का पहला देश भारत होगा जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी से संचालित होगा या संचालित होने की परंपरा सामने आएगी। तो एक अन्य निष्कर्ष भी है, यही दिया जा रहा है कि भारत स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के रूप में सामने आ रहा है। चौथे निष्कर्ष की बात करें तो राम मंदिर का निर्माण गुलामी से मुक्ति का परिचायक है, ऐसे शीर्षक के रूप में सामने आ रहा है। बहुत पहले जब प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहरा रहे थे तो उन्होंने 1000 वर्षों की गुलामी की बात कही थी। हालांकि उनकी व्याख्या कई रूपों में कही गई। एक फिल्म अभिनेत्री ने तो यह तक कह दिया कि भारत 2014 में आजाद हुआ था। हालांकि उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लिया। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है बार बार, वो यही आ रही है कि गुलामी का प्रतीक का मतलब ब्रिटिश एरा में चलने वाले या मुगल एरा से विकृत होकर के ब्रिटिश एरा में बलने वाली नैरेटिव्स थे, जो विचारधारा है, उन सब के ध्वस्त होने का प्रमाण है राम मंदिर का निर्माण। कारण क्या है कि मुगल काल में या मुस्लिम काल में राम के अस्तित्व पर हमले हुए या हिंदू धर्म के अस्तित्व को विध्वंस करने के प्रयास किए गए। तो ब्रिटिश एरा ने भी यह बात गहराई से मन में बैठाया कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, भारत महज विचारवाड़ों का जमवाड़ा है। भारत कभी से एक नहीं रहा, भारत में कहीं से भी कोई भी एकता प्रदान करने वाली चीज नहीं है। लेकिन राम मंदिर का निर्माण जिस उत्साह से हो रहा है, जिस प्रकार पूरे भारत का आकर्षण और जुड़ाव दिख रहा है, यह कहीं ना कहीं 1000 वर्षों के आइडियोलॉजिकल गुलामी का या विचारधारा के स्तर पर गुलामी के ध्वस्त होने का प्रमाण है। तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। मैं एक लेखक और एक शिक्षक होने के नाते इस बात को अडिग रूप से कहना चाहूंगा कि राम मंदिर का निर्माण ब्रिटिश एरा के डेवलप किए गए जो भी विचारधारा है उनके ध्वस्त होने का प्रमाण है। भले हम राजनीतिक रूप से उस तरह एक नहीं रहे हों जिस तरह यूरोप था, एक देश एक भाषा एक मजहब एक किताब वाली संरचना हमारे यहाँ नहीं रही, लेकिन अब राम मंदिर के निर्माण से कहीं ना कहीं वो जो एक वैचारिक गुलामी थी उसके वो ध्वस्त होने का प्रमाण हमारे सामने है, जो बातें हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किला के मंच से कही थी। पांचवें निष्कर्ष जो कहा जा रहा है यह भारत के राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है जो भारतीय राष्ट्रवाद को यूरोपीय राष्ट्रवाद से अलग करेगा। यूरोपीय राष्ट्रवाद की कहानी भी थोड़ी अजीब है। यूरोप ने जब राष्ट्रवाद की परिभाषा नेशन थ्योरी को जब गढ़ा तब उन्होंने कहा कि नेशन का मतलब एक ऐसे स्थान से होता है जिनमें एक समान उद्देश्य हो, एक भाषा, एक संस्कृति, एक बोलचाल, एक खान पान, एक कपड़ा, एक मजहब, एक किताब और एक गॉड। अब इस परिकल्पना पर भारत तो कहीं से था नहीं। भारत में लाखों विविधताएं और विविधता में एकता का संकल्पना। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन या ब्रिटिश आइडियोलॉजिकल वाले या यूरोप के सभी विचारकों ने एक राष्ट्र के रूप में, एक समूह के रूप में भारत के अस्तित्व को नकारा। तो भारतीय राष्ट्रवाद कभी मूल रूप से मूर्त रूप से हमारे सामने आया ही नहीं, लेकिन राम मंदिर के निर्माण ने जिस प्रकार का परिदृश्य हमारे सामने रखा है और पूरे भारत की भौगोलिक सीमाओं से राम जिस तरह जुड़े हुए हैं या राम की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, उससे भारतीय राष्ट्रवाद का एक वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। और यह कहना कहीं गलत नहीं होगा कि यह यूरोपीय राष्ट्रीयता के मिथक को तोड़कर भारतीय राष्ट्रवाद को पुनर्स्थापित करने का परिचायक है। छठे निष्कर्ष की बात करें तो यह भी कहा जा रहा है कि यह भारतीय राष्ट्रवाद के अभ्युत्थानम का प्रतीक है। अभ्युत्थानम का मतलब एक होता है उत्थान और एक होता है उत्थान के भी ऊपर। मतलब आज के बाद से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख विचारधारा और इससे जुड़े हुए जितने भी तार हैं वो सब राम से जुड़े हुए समझे जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रवाद का जो मूल एक शीर्षक होगा, विचारधारा होगा, वो राम के और राम से जुड़े हुए वातावरण की ओर इशारा करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस प्रकार इस्लामिक राष्ट्रवाद है, जिस प्रकार क्रिश्चियन नेशनलिज्म है, जिस प्रकार यहूदियों का राष्ट्रवाद है, ठीक उसी तरह हिंदुओं का
न कह करके भारत के राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में अब सामने लाया जाएगा या अब सामने स्पष्ट होकर के दिखाया जाएगा। तो निष्कर्ष के रूप में विश्लेषक इसे यही कहते हैं कि यह भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अभ्युत्थानम का प्रतीक है। अभ्युत्थानवाद का एक दौर जो चल रहा था उसके इंडिकेटर के रूप में राम को सामने रखा जाएगा। सातवें निष्कर्ष की बात करें तो यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसकी तुलना उस रूप में की जा रही है कि जिस प्रकार स्पेन इस्लामिक शासन से मुक्त होकर के अपने मूल की ओर लौटा, जिस प्रकार पोलैंड रूस की गुलामी से मुक्त होकर के लौटा, और जिस तरह पूर्वी यूरोप के तमाम देश इस्लामिक तुर्की हुकूमत से निकल करके बाहर आए, भारत भी कुछ इसी तरह आज निकल के बाहर आ रहा है। इतिहास के थोड़ा पन्ने को पलटे तो यह बात सामने आ रही है कि स्पेन में 600-650 साल का जो इस्लामिक शासन था, आजाद होने के बाद उसने अपने सारे इस्लामिक शासनों को ध्वस्त कर दिया, अपने नागरिकों को पुनः ईसाई धर्म में वापस आने या मृत्यु स्वीकार करने का एक जो सामने विकल्प रखा। ठीक उसी तरह पोलैंड जिस प्रकार रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च जो उसके चर्च को ध्वस्त करके बनाए गए थे उसने उसको तोड़ा और अपना चर्च वापस बनाया, या फिर पूर्वी यूरोप के वो तमाम देश जिन्होंने टर्की के द्वारा बनाए गए मस्जिदों को तोड़ के अपने चर्च बनाए, तो भारत में आज राम मंदिर का निर्माण दुनिया भर के इतिहास में उन परिवर्तनों की तरह एक परिवर्तन का सूचक है। यह निष्कर्ष लगभग हिंदी समाचार पत्रों में पिछले कई महीनों से घूम रहा है और भारत में 22 जनवरी को इसी दिन या इसी घटना के रूप में सामने रखा जा रहा है। तो ये बात सामने आ रही है कि भारत के यह सांस्कृतिक संप्रभुता या सांस्कृतिक पुनर्जागरण या एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का एक प्रतीक है, और दुनिया में इस घटना को उसी रूप में रखना चाहिए जिस तरह यूरोप ने अपने आप को रखा। यूरोप ने अपने इस घटना को पुनर्जागरण के रूप में रखा, तो आने वाले टाइम पीरियड में भारत का वास्तविक रेनेसा यहीं से प्रारंभ हो रहा है या होगा। कुछ ऐसे निष्कर्ष लेखक विश्लेषक हमारे सामने रख रहे हैं। आठवें निष्कर्ष की बात करें तो राम मंदिर का निर्माण के संदर्भ में यह कहा जा रहा है यह पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष और बलिदान का परिचायक है। यह वह बलिदान की कहानी है जो पिछले 500 सालों से निरंतर चल रहा है। लेखक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि पिछले 500 सालों से भारत की आत्मा के ऊपर जो चोट किया जा रहा है या भारत की जो सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की जो एक कोशिश की जा रही थी, या भारत के संस्कृति के जितने तत्व थे उनको बर्बाद और ध्वस्त करने की जो एक रणनीति मुहिम चल रही थी, जो ब्रिटिश एरा में थोड़ी थमी जरूर लेकिन पिछले 75 सालों में भी सक्रिय रही, 1947 के बाद उन सबको ध्वस्त करके उन हमारे पूर्वजों के बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक और जीवंत रूप में सामने आने की घटना है। कहने का मतलब है कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ मंदिर निर्माण का उदाहरण नहीं है, वो पिछले 500 वर्षों के हमारे पूर्वजों के संघर्ष, आत्म बलिदान और उनकी एक तरीके से कहिए कि उस जिजीविसा का प्रतीक है जो हमारे सामने खड़ा है। शायद यही वो संघर्ष या बलिदान की रणनीति है जिससे आज हम अपने मूल स्वरूप को बचाने में सक्षम हुए हैं, नहीं तो दुनिया के भूगोल और इतिहास में हमारी पहचान भी अब तक विलुप्त हो गई रहती या फिर नामो निशान हमारा मिट गया होता। तो कुछ ऐसे ही निष्कर्ष हमारे सामने विश्लेषक रख रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं है, पिछले 500 वर्षों के संघर्ष और आत्म बलिदान का एक सजीव प्रतीक है जो हमारे सामने आज मंदिर के रूप में खड़ा है। 9वें निष्कर्ष की बात करें तो यह भी कहा जा रहा है यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जो एक जिल्लत, जलालत और अपमान के दौर में फेंका गया, उससे वापस निकल करके अपने मूल स्वरूप को पाने का एक लक्षण है। इस तरह के लेखों में यह बताया जा रहा है या यह कहा जा रहा है कि 500 सालों तक जो भी इस्लामिक जिहादी हमले होते रहे या भारत की आत्मा के ऊपर जो चोट किया जाता रहा या फिर जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए जाते थे, वो सिर्फ विजय के प्रतीक नहीं होते थे, वो जिल्लत और अपमान के उदाहरण होते थे जिनको देख देख करके लोगों की आत्मा रोती थी।
या फिर उनके बलशाली या उनके कुवत को दिखाने का एक जो प्रमाण होता था, वो होता था मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाना। राम मंदिर का निर्माण इन सारे ऐतिहासिक कड़वे या अनुभवों को मिटाने और अपने मूल पहचान को वापस पाने का प्रतीक है। ये कुछ निष्कर्ष है, 9वें निष्कर्ष है जिसको विश्लेषक इस रूप में रख रहे हैं। 10वें निष्कर्ष की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि अब भारत की पहचान होंगे राम, भारत की आत्मा होंगे राम, भारत को दुनिया में रिप्रेजेंट करने के प्रतीक होंगे राम। दुनिया ताजमहल से भारत को नहीं पहचानेगी, दुनिया अब अयोध्या और राम के माध्यम से भारत को पहचानेगी। ये कुछ 10 सामान्य निष्कर्ष हैं जो पिछले कई महीनों से भारत के पत्र पत्रिकाओं या सोशल मीडिया के विविध मंचों में सामने आ रहे हैं। भारत के जो प्रसिद्ध जो भी लेखक और विचारक हैं वो राम मंदिर के निर्माण को इसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवर्तनों से हमारे बीच में रख रहे हैं। इन 10 निष्कर्षों के अतिरिक्त एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो ये है कि यह बात गहराई से मन में बैठ चुकी है कि भारत एक सिविलाइजेशन वॉर से गुजर रहा है, एक सांस्कृतिक युद्ध से पिछले 1000 सालों से गुजर रहा है और अभी भी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है। आज यह भी कहा जा रहा है कि राममय माहौल में या राम मंदिर के इस निर्माण के दौर में जो लोग भी राम मंदिर का समर्थन नहीं कर रहे हैं या राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर गहनता से चुप्पी साधे हुए हैं, उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडे हैं। माइनॉरिटीज वोट बैंक को लालच में या उनको हड़पने या उनके ऊपर अधिकार पाने का जो एक एजेंडा है, कहीं ना कहीं वो राम मंदिर के समर्थन में उनको बोलने से रोक रहा है। उनका इशारा प्रत्यक्ष रूप से इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों का है जिनकी लालच है माइनॉरिटीज वोट बैंक पॉलिटिक्स। उनको लग रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर अगर कहीं भी उत्साह दिखाएंगे तो माइनॉरिटीज वोट बैंक नाराज होकर के उनसे छटक सकता है। कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो सामने रखे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत एक कल्चरल वॉर के पीरियड से गुजर रहा है। ये वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी माइनॉरिटीज वोट बैंक के लालच वाले जितने भी राजनीतिक दल, व्यक्ति समूह या संगठन है वो राम मंदिर या राम मंदिर के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते रहेंगे या फिर उनको दिग्भ्रमित करके उनके बारे में गलत नैरेटिव फैलाने का षड्यंत्र रचते रहेंगे। शंकराचार्य का विवाद भी कुछ इसी रूप में है जिसको सामने रखा जा रहा है। तो इन 10 निष्कर्षों के अलावा कुछ अन्य और 10 निष्कर्ष और भी हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निष्कर्षों में ज्यादातर वही निष्कर्ष हैं जो भारत में वामपंथी या लेफ्ट लिबरल मीडिया ने जो निष्कर्ष दिया, उन्हीं को लगभग अल जजीरा, टीआरटी, बीबीसी या सीएनएन दुनिया भर में रख रहे हैं। अब उन निष्कर्षों की चर्चा करते हैं। पहले निष्कर्ष की बात करें तो यह कहा जा रहा है कि यह भारत में हिंदू नेशन की घोषणा पत्र का पहला पड़ाव है। यह बात गहराई से उठाई जा रही है कि संविधान के जो भी आदर्श हैं, चाहे वो फेडरलिज्म हो या सेकुलरिज्म हो या निष्पक्ष न्यायपालिका हो या फिर माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन से जुड़े हुए प्रावधान हो, इन सब को धीरे धीरे दरकिनार करते हुए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पड़ाव क्या हो सकते हैं। राम मंदिर का निर्माण और भारत के प्रधानमंत्री और पूरी मिनिस्ट्री की सहभागिता किस तरह इसमें शामिल हो रही है, यह उसका उदाहरण है। कहने का मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री या उनके मिनिस्ट्री या देश का पूरा प्रशासनिक तंत्र जिस तरह राममय माहौल में प्रवेश कर चुका है, यह हिंदू राष्ट्र घोषणा का उदाहरण मात्र है या हिंदू राष्ट्र की घोषणा से बस एक कदम दूर है। तो पहला निष्कर्ष जो है या 11वां निष्कर्ष है वो कुछ इसी प्रकार का है। यह भी कहा जा रहा है कि यह हिंदुओं के राजनीतिकरण का एक उपकरण मात्र है। लेफ्ट लिबरल मीडिया ने इस बात को गहराई से बैठाया है कि हिंदू नामक शब्द पहले कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन राम मंदिर के बहाने हिंदू नामक एक शस्त्र को गढ़ा गया या हिंदू नामक एक वोट बैंक को गढ़ा जा रहा है। अब उनकी गोलबंदी की जा रही है और इस गोलबंदी का राजनीतिक लाभ उठाया जाएगा। तो ये 12वां ऐसा निष्कर्ष है या ये कहिए दूसरा ऐसा निष्कर्ष है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ रहा है कि हिंदुओं के शस्त्रीकरण राजनीतिक गोलबंदी का उपकरण है राम मंदिर का निर्माण।
तीसरे निष्कर्ष की बात करें तो यह भी कहा गया जा रहा है कि यह राजनीतिक घोषणा पत्र है। कहने का मतलब है कि अब राजनीति में राम एक अनिवार्य तत्व होंगे। राम से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो राजनीतिक विषय के रूप में शामिल होंगी और बिना राम के न राजनीति संभव होगी न राजनीतिक गुणा गणित। कहने का मतलब है कि राजनीतिक लोकतंत्र में राम एक अनिवार्य कड़ी के रूप में अब शामिल हो चुके हैं या फिर उनको शामिल किया जा चुका है। आने वाले टाइम पीरियड में या अगले होने वाले चुनाव में राम एक निर्णायक कड़ी के रूप में होंगे। यह एक राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में सभी दलों के मानने के लिए एक अनिवार्य कड़ी होगी। और सबसे बड़ी बात, जो राम का नहीं होगा वो भारत का भी नहीं होगा। कुछ ऐसा ही माहौल बनाया जाएगा या फिर बनाए जाने की कोशिश जारी रहेगी। तो ये तीसरा निष्कर्ष है जो हमारे सामने रखा जा रहा है। चौथे निष्कर्ष के रूप में बात करें तो यह भी देखा जा रहा है, लेफ्ट लिबरल मीडिया कह रहा है कि राम मंदिर निर्माण के बहाने पिछले 1000 सालों में मुस्लिम शासकों ने क्या किया और किस प्रकार की उन्होंने दरिंदगी की और भारत के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया। वो एक राक्षस हैं, वो एक असुर हैं जिन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को हर संभव निगलने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी भारत इनसे बचा रहा और राम मंदिर इसका प्रमाण है। कहने का मतलब है कि वामपंथी इस बात को यह कह के समझा रहे हैं कि राम मंदिर के बहाने इससे जुड़े हुए राजनीतिक दल या संगठन मुस्लिम समाज के राक्षसरीकरण का जो एक अभियान पिछले 75 सालों से चला रहे हैं, अब वो लोगों के मन में जन जन में और बैठाएंगे और इससे मुस्लिम समाज भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज के रहमो करम पर धीरे धीरे जाने लगेगा। यह निष्कर्ष काफी चर्चित निष्कर्ष के रूप में है और लगभग अल जजीरा और CNN ने पूरी दुनिया भर में इसे माइनॉरिटीज पॉलिटिक्स के ऊपर अटैक के रूप शीर्षकों से इस घटना को फैला रहा है। उनका कहना है कि राम मंदिर का निर्माण एक मंदिर का निर्माण न हो करके भारत में माइनॉरिटीज के दुर्दशा का उदाहरण है और आने वाले टाइम पीरियड में भारत के माइनॉरिटीज किस तरह पीछे जाएंगे या उनका भी सामूहिक परिदृश्य कैसे बदलने वाला है उसका यह उदाहरण मात्र है। लेफ्ट और लिबरल मीडिया लंबे समय से ऐसे निष्कर्ष दे रहे हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समाज के राक्षसीकरण अभियान या उनको दरिंदा दिखाने की जो एक मुहिम है उसको रूप में दिखाया जाएगा या राजनीतिक दल इसको इसी रूप में कैश कराएंगे। पांचवें निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा रहा है, लेफ्ट लिबरल ने बहुत पहले से यह बात कही थी कि अयोध्या के बाद क्या। उन्होंने इस शीर्षक से एक पुस्तक भी निकाली और उसमें यह बात गहराई से बताई कि बात सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण तक सीमित नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद लगभग भारत के सभी मस्जिदों और मजारों के ऊपर इनके दावे सामने आएंगे और मुस्लिम प्रतीक से जुड़े हुए जितने भी कलाकृतियां भारत हैं उनके ऊपर दावेदारी सामने आएगी और उनको या तो अदालती क्रियाकलापों से या फिर बाबरी मस्जिद को विध्वंस करके जिस तरह कब्जाया गया उस तरह का एक नया अभियान भी सामने आएगा। ऐसे हजारों मस्जिद और मजारों के ऊपर दावे शुरू होंगे और उनके ऊपर जब जन आंदोलनों का बुखार चढ़ेगा तो पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों की एक नई श्रृंखला भारत में जन्म ले सकती है। यह निष्कर्ष 1990 से अब तक प्रभावी होकर के सामने आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्लेषक इस निष्कर्ष को प्रमुखता से सामने रख रहे हैं कि भारत का बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के दमन पर कैसे उतारू होगा भविष्य में या भारत की राजनीति किस प्रकार बदलने वाली है, वो इसी सामान्य उदाहरणों से दुनिया भर में हमें दिखा रहे हैं। छठे निष्कर्ष की बात करें तो विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि भारत की राजनीति में समावेशिता, सामाजिक न्याय, समाजवाद या आर्थिक विकास जैसे जितने मूल मंत्र हैं धीरे धीरे वो गायब हो जाएंगे या उनको गायब कर दिया जाएगा और भारत की राजनीति इसी राममय वातावरण से संचालित होगी। कहने का मतलब है कि भारत में विकास या आर्थिक प्रगति के मुद्दे लगभग समाप्त प्राय हो जाएंगे।
वो चुनावी राजनीति का भाग नहीं माने जाएंगी और भारत में लोकतंत्र का पैमाना होगा कि कौन राममय है या कौन राम की भक्ति ज्यादा करता है। तो छठा जो विश्लेषक निष्कर्ष दे रहे हैं वो कुछ इसी प्रकार का है। सातवें निष्कर्ष के रूप में विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं है। इस मंदिर निर्माण के बहाने देश के संविधान, देश की संवैधानिक व्यवस्था, देश के राजनीतिक दल, देश के राजनीतिक दलों की विचारधारा, न्यायपालिका की अड़चने जैसे कई विचारकों के ऊपर प्रहार किया जाएगा। भारत के लोगों को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि ये जितने भी आधुनिक शासन के तंत्र हैं या जिनकी शाखाएं हैं वो सब हमारी सभ्यता और संस्कृति के दुश्मन हैं। इसके बहाने इनमें बदलाव की बात होगी और यह बदलाव देश के संविधान को बदलेगा, देश के शासन व्यवस्था को बदलेगा, संसदीय लोकतंत्र की उदार परंपरा को खत्म करेगा और एक व्यक्ति विशेष या एक दलीय शासन या तानाशाही वाले शासन की ओर ले जाएगा। तमाम विश्लेषक भारत के भविष्य की रूपरेखा कुछ इसी तरह बना रहे हैं जिस प्रकार इराक के सद्दाम हुसैन या लीबिया के गद्दाफी या अफगानिस्तान के तालिबान वाले स्वरूप का है। दुनिया भर में इस परिवर्तन को बड़ी गहराई से देखा जा रहा है कि कैसे भारत की विविधता वाले प्रदेश वाला लोकतंत्र एक व्यक्ति और एक राजनीतिक विचारधारा वाले प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। राम मंदिर तो एक इनका प्रवेश मार्ग है। तो ये निष्कर्ष दुनिया भर के विश्लेषकों को आकर्षित भी कर रहा है और दुनिया भर के बड़े विश्लेषक इसके समर्थन में भी खड़े दिख रहे हैं कि भारत में उदार लोकतंत्र की जो एक परंपरा थी वो अब सीमित होकर के संकीर्ण या व्यक्ति विशेष या एक दल या एक विचारधारा वाले राजनीति की ओर मुड़ रही है। आठवें निष्कर्ष की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि यह हिंदू धर्म के रीऑर्गेनाइज्ड फेस का इंडिकेटर है। रीऑर्गेनाइज्ड का तात्पर्य पुनः संगठित करने का से है, अर्थात जो हिंदू धर्म का मूल था उससे यह अलग होकर के एक नए रूप में सामने है और सबसे बड़ी बात इसके दुश्मन स्पष्ट रूप से सामने है। दुश्मन कौन है? दुश्मन है क्रिश्चियनिटी, दुश्मन है इस्लाम और दुश्मन है स्वतंत्र सोचने वाले लेफ्ट लिबरल वामपंथी, जो भी कह ले आप। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि भारत का हिंदू धर्म अपने मूल रूप से विघटित हो चुका है, नए रूप में सामने है और जिस प्रकार मिडिल ईस्ट में जो भी रिलीजन पनपे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जुडिज्म हो, चाहे वो इस्लामिज्म हो, उसी तरह हिंदू धर्म का एक नया स्वरूप सामने आ रहा है और इसी रूप में अब आगे भविष्य में संचालित होगा। विश्लेषक खुल के तो नहीं कहते लेकिन उनका इशारा स्पष्ट रूप से यह कहना है कि जिस तरह इस्लाम का जन्म काफिरों के विरुद्ध हुआ उसी तरह अब हिंदू धर्म का विकास भी दुश्मनों के विरुद्ध होगा। अर्थात हिंदू धर्म अपने मूल दर्शनों से थोड़ा विचलित होगा और हिंदू धर्म का संगठन, समायोजन और एक तरीके से उनका जुड़ाव कितने दुश्मन हैं और वो किस तरह नुकसान कर सकते हैं उनके पैटर्न पर होगा। हालांकि इस बारे में कुछ विश्लेषक ऐसी सहमति नहीं भी जताते हैं लेकिन ज्यादातर बहुमत उन विचारकों का है जो हिंदू धर्म के इस रीऑर्गेनाइज्ड फेस को दिखा रहे हैं। अर्थात भारत में हिंदू धर्म का पुनर्निर्माण इस्लामिक आइडियोलॉजी के अनुसार अब धीरे धीरे निर्मित हो रहा है। नौवें निष्कर्ष के रूप में जो बात सामने आ रही है वो कही जा रही है कि जय श्री राम भारत का अब यह नया स्लोगन होगा। जिस तरह हम कभी वंदे मातरम बोलते थे या नमस्ते बोलते थे या हेलो बोलते थे या जय हिंद बोलते थे, अब इन सबको हटा करके जय श्री राम भारत का एक नया स्लोगन होगा। यह भारत की पहचान होगी और तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको भारत की पहचान से जोड़ा जाएगा। दूसरी बात, जो इस शीर्षक को नहीं अपनाएगा उसे भारतीय नहीं माना जाएगा या उसे दुश्मन या गद्दार समझा जाएगा। यह कुछ उसी तरह है जिस तरह कभी राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में वंदे मातरम के ऊपर विवाद पनपा था। मुस्लिम समूह वंदे मातरम को नहीं बोलता था या उनकी जो मजहबी वसूल थे वो वंदे मातरम को उपयुक्त नहीं समझते थे। ठीक उसी तरह अब वंदे मातरम का दौर समाप्त हो चुका है। अब वंदे मातरम का स्थान ले लिया है जय श्री राम ने।
10वें और अंतिम निष्कर्ष की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि भारत का शासन चरित्र, भारत के लोगों की मनोदशा, भारत का इतिहास बोध या भारत का संस्मरण पूर्णतः बदल चुका है, पूर्णतः भक्तिमय हो चुका है। भारत के यूथ या युवा भी अब भक्तिमय वातावरण में वापसी करेंगे या उसी तरह वापस जाएंगे, और कुल मिलाकर के देश का जो एक ढीला ढाला विविधतापूर्ण चरित्र था वो अब समाप्त हो चुका है, और एक देश, एक धर्म और एक भगवान की श्रेणी में भारत और हिंदू धर्म का प्रवेश हो रहा है। तो ये 20 निष्कर्ष हैं जो कि राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, और इन्हें इसी रूप में सामने लाया जा रहा है। पहले के 10 निष्कर्ष राम मंदिर से जुड़े हुए जो भी लेखक और विश्लेषक हैं वो हमारे सामने रख रहे हैं, और ये 10 निष्कर्ष लेफ्ट और लिबरल मीडिया ने लोगों के सामने रखा है, और इन्हीं विचारधाराओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जा रहा है। तो ऐसे 20 निष्कर्षों से राम मंदिर का यह मिथक और यह यथार्थ हमारे सामने गुजर रहा है। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं कि भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक यह निर्णायक पड़ाव होगा, भारत राम मंदिर के पहले, भारत राम मंदिर के बाद। अब राम मंदिर का दौर कौन सा होगा? क्या बाबर ने जब मस्जिद बनाई तब से, या 6 दिसंबर 1992 की घटना से, या फिर 2024 के इस घटना से? इसका फैसला तो भविष्य करेगा, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारत की राजनीति, भारत की मनोदशा, भारत की जितने भी राजनीतिक दल या जो उनकी विचारधारा है, सबको स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है इस राम मंदिर के मुद्दे ने। बात चाहे संविधानवाद की हो, बात चाहे सेकुलरवाद की हो, या ये कहिए कि द्रविड़वाद या खालसावाद या फिर आदिवासी अस्मिता या सामाजिक न्याय, जैसे जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं उन सबको गहराई से प्रभावित किया है भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रवाद रूपी विचारधारा को। दल विशेष का नाम लेना इसलिए भी जरूरी है कि इसका पूरा श्रेय एक राजनीतिक दल ले रहे हैं और उनकी विचारधारा किसी से छुपी नहीं है। तो अब आने वाले टाइम पीरियड में राष्ट्रवाद भारत की राजनीति का सबसे निर्णायक कड़ी होगा और उसके प्रतीक के पुरुष के रूप में होंगे श्री राम।